अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अकबर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम वेबसाइट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है इनपुट टैग्स के बारे में। HTML के अंदर इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग बेसिकली एक ऐसा टैग होता है जिसके ज़रिए हम जो यूज़र होता है वो अपना डाटा प्रोवाइड करता है। यानी कि वो अपना, जैसे हम जाते हैं गूगल पे, उसके अलावा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सबसे पहले हमें लॉगिन करने की ज़रूरत होती है। तो लॉगिन करने के लिए एक जो है फॉर्म हमारे सामने आता है। वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इधर। लॉगिन फॉर्म सैम्पल पिक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक तरह का जो है ना सैंपल आ गया लॉगिन फॉर्म का, ठीक है। तो इसी को ओपन कर लेते हैं हम। तो ये देखें, ठीक हो गया। इसके अंदर कैसे है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन। तो ये जो हम डाटा इंटर कर रहे होते हैं ये बेसिकली इनपुट टैग्स के अंदर इंटर कर रहे होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। वो जो है आज हम HTML को डिस्कस करेंगे। ये जो टैग्स हैं इनके अंदर जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ CSS अप्लाई की गई है ताकि इनको स्टाइल करने के लिए। हम सिर्फ HTML का कंसेप्ट देखेंगे तो एक बेसिक जो है टैग तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे। उसका मैंने आपको तरीकाकार फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। हम टाइटल को दे देंगे इनपुट टैग्स इन HTML, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया टाइटल। अब बॉडी के अंदर जो है हम बिल्कुल अदर की तरह, जैसे पैराग्राफ टैग लिखते थे या इमेज टैग लिखते थे, उसी की तरह से इधर जो है हम इनपुट टैग लिखेंगे। लेकिन इसका एक तरीकाकार ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस जो है कि इनपुट टैग को फॉर्म टैग के अंदर लिखें, ठीक है। फॉर्म टैग ब्राउज़र को बताएगा कि ये जो है एक फॉर्म है जिसके अंदर यूज़र से इनपुट ली जाएगी। तो ये एसईओ के हवाले से बेस्ट होगी प्रैक्टिस। तो फॉर्म टैग के अंदर जो है बाकी एट्रीब्यूट्स जो है वो एक्शन का जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली हम इनपुट टैग्स को डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट टैग के लिए हम सिंपल जो है इनपुट टाइप करेंगे INP, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा इनपुट टैग क्रिएट हो गया। ये टैग है। जैसा कि हमने देखा था एलिमेंट क्या होता है, मजमुआ होता है ओपनिंग टैग का और क्लोजिंग टैग का। लेकिन ये जो है सिर्फ एक ओपनिंग और सेल्फ क्लोज टैग है, इसलिए इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। ये है हमारे पास जस्ट सेल्फ क्लोज्ड टैग। इसका कंसेप्ट ही हमने देखा हुआ है कि सेल्फ क्लोज टैग कौन सा होता है, जो सिर्फ ओपनिंग टैग पर ही मुश्तमिल होता है, यानी कि उस दो टैग्स के दरमियान डाटा रैप नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। यानी कि हम जो इनपुट टैग है इसमें डिफ़ॉल्ट है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को हम चेक करते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें, अभी जो है कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास ये इनपुट कर रहे हैं इसके अंदर। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है एक, ठीक है। उसके बाद जो है इनपुट स्टॉप हो जाती है। तो ये जो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट का टैग आ गया, यानी कि हम इसमें नेम, यूज़र नेम वगैरह जो है इंटर करेंगे, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम स्टाइल दे के समझ लेते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे रहा हूँ फ़िलहाल जो है ब्लैक, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमारे पास एक टैग आ गया जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि इधर तो हमारे पास था ना कि लॉगिन फॉर्म में यूज़र नेम, पासवर्ड और थोड़ा कम्प्लेक्स किस्म का जो फॉर्म होगा उसमें और भी कुछ चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। तो ये सारा कुछ कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारी टाइप डिसाइड करती है, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया। बाकी जो है सारा कुछ अभी रिमूव कर देते हैं, ये जो है बाद में CSS के साथ समझाऊंगा। टेक्स्ट के साथ टाइप हमने टेक्स्ट दे दी। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हो, यानी कि जैसे यूज़र इसको ओपन करे, जैसे इधर जो है, यानी कि कौन सी पिक थी, ये वाली, यूज़र नेम लिखा हुआ है, इधर पासवर्ड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसमें हमारा एट्रीब्यूट यूज़ होगा प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर क्या होता है, इनपुट टैग के अंदर ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट जो है वो शो करता है। इधर मैं लिख देता हूँ अपर केस में यूज़र नेम, ठीक हो गया। कंट्रोल S करके चेक करते हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम लिखा हुआ है।
यानी कि वो टेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट है वो इनपुट में कोई असरअंदाज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा आ गया एक टेक्स्ट एरिया जिसमें हम यूज़र नेम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता होता है कि बी आर टैग लगा लें। तो टाइप्स जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनपुट में हमारे पास नेक्स्ट आएगा टाइप के अंदर पासवर्ड। यानी कि अगर हम पासवर्ड इंटर करना चाहते हैं जो डिस्प्ले ना हो रहा हो कि हम क्या इंटर कर रहे हैं, पासवर्ड हो गया। प्लेस होल्डर में इसमें मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक हो गया। सेव करके देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है। ये देखें पासवर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक हो गया। तो इसमें हम जो भी लिखेंगे वो ऐसे डॉटेड फॉर्म में शो होगा। यानी कि ये देखें जैसे हम डायरेक्ट जो है हर चीज़ नज़र आ रही है, ऐसे नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। इसमें हम जो है यानी कि जब देखते हैं कि शो पासवर्ड, इधर एक आइकन होता है आई का या फिर कुछ और, वो CSS के ज़रिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड का टैग आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि और टैग कौन कौन से हैं। तो इसका आसान तरीका है क्योंकि VS कोड जो है हमें पहले ही सजेशन कर देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो टाइप के अंदर जो है हम टाइप सारी लिख लेते हैं। ये देखें ये हमें शो हो रही है एक लिस्ट के टाइप के अंदर टैग्स कौन कौन से हैं। तो इसमें मैं स्टेप वाइज जो है लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हमने लिखा है पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हमने लाइक चेक बॉक्स लगा दिया। ठीक है। चेक बॉक्स इसके साथ लिख देते हैं मेल और फिर इनपुट चेक बॉक्स साथ लिख देते हैं फीमेल। ठीक हो गया। कंट्रोल एस करके चेक करें तो ये क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक दिया हुआ था। ठीक है। तो इसको मैं जो है इधर से रिमूव कर देता हूँ। तो सेव करके ये देखें ये हमारे पास आ गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक हो गया। ये जेंडर सेलेक्ट करने के लिए या फिर जो है अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स यूज़ होता है। यानी कि कोई एक चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक और टाइप है इनपुट की, वो है रेडियो बटन। ठीक है। रेडियो बटन क्या करता है, ये इस तरीके से एक बटन क्रिएट कर देता है। ये देखें। ठीक है। तो रेडियो बटन की समझ आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास और कौन कौन सी टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि इनपुट में हमारे पास आ जाता है एक डेट एंड टाइम। ठीक है। डेट एंड टाइम क्या करता है कि हमें इस तरीके से सॉरी डेट एंड टाइम ये जो है वर्क नहीं कर रहा। टाइप डेट कंट्रोल एस। तो ये आ गया हमारे पास डेट का, यानी कि इसमें हम मंथ डे और नेक्स्ट ईयर जो है हम सेलेक्ट करेंगे। ये इस तरीके से एक कैलेंडर भी शो होगा इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारा था डेट एंड टाइम का। तो इसको जो है हम ऐसे कर लेते हैं कि ब्रेक टैग का यूज़ करके। तो अब जो है कुछ तो समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनपुट टाइम। टाइप होगी इसकी टाइम। टाइम को सेव करके चेक करते हैं। ये देखें यानी कि हमें टाइम शो कर रहा है। इधर से हम 7:13 सेलेक्ट करके PM सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये हमारा टाइम इंटर हो गया, यानी करंट टाइम जो यूज़र इंटर करना चाह रहा होता है तो उसके लिए टाइप कौन सी यूज़ होगी, टाइम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनपुट, इसको ब्रेक कर लें। टाइम के बाद आ गया हमारे पास कलर। ठीक है। सेव कर लिया। ये देखें अगर हम चाहते हैं कि हम एक यूज़र से कलर सेलेक्ट करवाएं, ठीक हो गया, कोई भी कलर सेलेक्ट करेगा तो इधर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर के अलावा इनपुट की टाइप कौन सी है, देख लेते हैं इधर ईमेल की। ठीक हो गया। ईमेल के साथ हम एक एट्रीब्यूट लगा लेते होते हैं कि वो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, जब तक हम इसको फिल नहीं करते, यानी कि इसको हम फिल नहीं करते तब तक जो है वो नीचे मैं ना आपको
ऐसे समझाता हूँ। ये देखें, हमने बटन क्रिएट कर लिया। एक बटन क्या होता है, कोई भी डाटा जो है सबमिट करने के लिए या फिर जो है रीसेट करने के लिए। तो इसको टाइप दे देता हूँ मैं सबमिट। ठीक हो गया, टाइप सबमिट, कंट्रोल एस। ये देखें, तो ये देखें जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो बाकी सारा कुछ जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन इसने क्या कहा है कि फिल दिस फील्ड, यानी कि ईमेल लाजमी इंटर करें। तो ईमेल टैग के अंदर जब ये फ़ायदा होगा, जब हम ऐसे रैंडम टेक्स्ट इंटर करेंगे तो वो हमें सजेस्ट करेगा कि एट द रेट लाजमी इंक्लूड करना है। ठीक है, ये जो है ये हमने इंटर किया, इसके अंदर एट द रेट नहीं है। तो ये हमारा आ गया इनपुट टैग। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक इनपुट में टाइप फाइल की। ठीक हो गया, फाइल क्या करती है, हमें यूज़र को ऑप्शन देती है कि वो अपने सिस्टम में से कोई ना एक फ़ाइल को सिलेक्ट करे। जैसे सिलेक्ट किया तो ये जो है मतलब उसने जो है उसकी टाइप हमें बता दी। ये जो फाइल का एट्रीब्यूट है या टाइप है, ये किधर यूज़ होती है, जो कन्वर्टर होते हैं हमारे पास, लाइक इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर या पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर, उसमें हम जो है फाइल सेलेक्ट करते हैं। वो चूज़ फाइल का ऑप्शन इस इनपुट टैग के ज़रिए से आता है। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये उसने कहा है कि ये लाइक इनपुट जो है वो इंटर करें। मैं ऐसे कर देता हूँ पर एट द रेट 123। तो सबमिट करके देखते हैं। ये देखें, ये सबमिट कर लिया उसने। ठीक है, क्योंकि ये हमारा करेक्ट था, फाइल भी सिलेक्ट हो गई। ठीक हो गया, ये हमारे होते हैं इनपुट टैग्स। इनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ये आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं जो है आपको एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सिंपल HTML क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर यूर नेम। ठीक हो गया, तो इसको ब्रेक किया। नेक्स्ट एक इनपुट जो है हम दे देते हैं टेक्स्ट टाइप की पासवर्ड। ठीक हो गया, प्लेस होल्डर क्या दे दिया इसमें, इंटर यूर पासवर्ड। ओके, देन हमारे पास ब्रेक आ गई। देन फिर जो है इनपुट होगी। ठीक है, टाइप होगी ईमेल। ठीक हो गया, प्लेस होल्डर क्या होगा, इंटर यूर ईमेल हेयर। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गई। मोस्टली लॉगिन फॉर्म में यही कुछ होता है। और जेंडर सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इनपुट टाइप क्या होगी, चेकबॉक्स मेल, और इनपुट टाइप चेकबॉक्स फीमेल। ठीक हो गया, तो फिर इसको ब्रेक करें और नेक्स्ट जो है हम बटन क्रिएट करेंगे किस टाइप का, टाइप सबमिट सबमिट। और एक और बटन क्रिएट कर लेंगे, इसकी टाइप कौन सी होगी, रीसेट। और इसको हम लिख देंगे रीसेट की वैल्यू दे देंगे। तो देख लेते हैं हमारा जो है फॉर्म किस तरह का शो हो रहा है। ये देखें, तो थोड़ा सा और इसको जो है ना मतलब ब्यूटीफुल करने के लिए इधर भी हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो सेव करके चेक करें। ये देखें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इंटर यूर नेम, लाइक मैंने नेम इंटर कर दिया। पासवर्ड मैंने कोई भी पासवर्ड इंटर कर दिया, SBS। ठीक हो गया, ये हमारे पास पासवर्ड देखें शो नहीं हो रहा। इंटर यूर ईमेल। ठीक हो गया, ईमेल में जो है हम ईमेल सेलेक्ट करेंगे ali@786। लाइक मैंने एक रैंडम जो है ईमेल इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका यानी कि जेंडर। ठीक हो गया, मेल है या फीमेल है। तो मैंने इधर से मेल सेलेक्ट कर लिया और इधर से जब मैं सबमिट करूँगा तो ये हमारा डाटा जो है हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, तो इसको सेव कर लेते हैं लाइक। अगर इसको मैं रीसेट कर देता हूँ तो ये फिर सारा कुछ रिमूव हो गया।
इस तरीके से फॉर्म्स क्रिएट होते हैं हमारे HTML के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसमें बहुत कुछ जो है नेक्स्ट भी होता है, लेकिन जो है हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि फॉर्म जो है बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है, डाटा कैसे इंटर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा एज सोन एज पॉसिबल। और अगर ज़रूरी हुआ तो उसके लिए एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़।